हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी इस वीडियो का बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी PMMBY सिटीजन लॉगिन को लेकर। तो ये उसका पार्ट 2 है कि सेविकाएं इसको कैसे वेरीफाई करेंगी। तो वेरीफाई तो सेविका को ही करना है। सिटीजन लॉगिन से सिर्फ लाभार्थी अपना फॉर्म डाल सकता है लेकिन वेरीफाई नहीं कर सकता, उसका पैसा उस तरह से नहीं आएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं सेविका के आईडी से PMMBY। तो हम लोग लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हम सेविकाएं को अपना आईडी पासवर्ड मिला है, वो आईडी पासवर्ड हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग करते हैं। और फिर हम लोग का ये पोर्टल खुल जाता है और ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये साइट हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पेज मिलता है जिसमें हम लोग का जो यानी कि जो सेविका है उनका कुछ डिटेल डालना होता है वेरिफिकेशन के हेतु। तो यहाँ पे हम लोग पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का नाम फ़ोन नंबर लिखा आएगा तो यहाँ पे फिर से नेम हमको डालना होता है, उसके बाद आधार नंबर डालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें हम लोग को जिस दिन हम लोग आंगनबाड़ी में ज्वाइन किए थे वो डेट हम लोग को डाल के यहाँ सबमिट कर देना होता है। तो यहाँ पे सेविका लोग का इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाने के बाद अगर आप लोगों ने पहले ही ये सबमिट कर दिया है फिर भी लिखा हुआ आता है इस तरह से, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने इसे डाल लिया है तो। अब हम लोग थ्री डॉट पे जाएंगे, उसके बाद डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद हम लोग का ऑप्शन खुलेगा इस तरह का। अब यहाँ पे जो इनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस कॉलम में हम लोग को वो फॉर्म शो करेगा जो सिटीजन लॉगिन के थ्रू डाला गया है। सिटीजन लॉगिन के थ्रू डालने पर नीचे उसमें जब सबमिट करने जाते हैं उसमें लास्ट ऑप्शन देता है कि मतलब किस क्षेत्र के हैं, उसमें आंगनबाड़ी का नाम देता है, जो हम लोग एड्रेस डालते हैं। तो जो आंगनबाड़ी का नाम डाला जाता है उसी आंगनबाड़ी के प्रोफाइल में यानी कि PMMBY के प्रोफाइल में जो फॉर्म डाला गया है वो दिखता है। वो फॉर्म को सेविका पहले वेरीफाई करेंगे। हार्ड कॉपी लाभार्थी जो सिटीजन लॉगिन के थ्रू डाले हुए हैं वो हार्ड कॉपी सेविका को उसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाके जमा करेंगे और वो सेविका इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगी PMMBY के लॉगिन पे। और उसके बाद फिर वो हार्ड कॉपी LS के पास ले जाएंगी। LS मैम उसको वेरीफाई करेंगी अपने लॉगिन से। उसके बाद CDPO मैम के पास वो हार्ड कॉपी जाएगा और वो CDPO मैम वेरीफाई करेंगी। उसके बाद ही लाभार्थी का पैसा आता है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सिटीजन लॉगिन के थ्रू मैंने फॉर्म डाल दिया है, पैसा नहीं आया, अब क्या करें। तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो लाभार्थी खुद ही सारे फॉर्म डाल दिए होते तो वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो प्रोफाइल खोल दिया है सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी जो है। तो यहाँ पे एक फॉर्म था, मैंने यहाँ पे एक्शन में जाके एक्शन ये जो लिख रहा है यहीं पे वेरीफाई और रिजेक्ट का ऑप्शन देता है, तो मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी फॉर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम दिखता है, रजिस्ट्रेशन डेट दिखता है जिस तारीख को ये रजिस्टर्ड किया गया है। इसलिए जो भी सिटीजन लॉगिन के थ्रू फॉर्म डाल रहे हैं और उस फॉर्म में जब सबमिट करते वक्त जिस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है उसी आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका के लॉगिन में आपका फॉर्म दिखेगा और वही उस फॉर्म को वेरीफाई करके आगे बढ़ाएंगी। तो आपको ये सब प्रोसेस समझ में अब आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और या फिर मेरे फेसबुक आईडी पे DM कर सकते हैं। मेरे FB ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी पोषण टाइगर संबंधी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।